भाई, क्या तू जानता है कि इतिहास की वो सबसे बड़ी टक्कर कौन सी थी जिसे आज लोग लगभग भूल चुके हैं। एक तरफ थे महाबली हनुमान, जिन्हें ब्रह्मांड में कोई हिला नहीं सकता था, और उनके सामने खड़े थे बाबा गोरखनाथ, जिन्होंने अपनी योग शक्ति से साक्षात काल को भी बांध रखा था। बात उस समय की है जब गुरु मच्छंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, स्त्री राज्य यानी कदली वन में वहां की रानी मैनाकिनी के मोह में फंस गए थे। अब भाई, वो अपने गुरु थे तो गोरखनाथ जी को उन्हें बचाना ही था, लेकिन पंगा ये था कि उस वन के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे खुद बजरंगबली। शिव जी ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि इस राज्य में कोई भी पुरुष कदम न रख पाए, और हनुमान जी तो अपनी ड्यूटी के पक्के थे। जब बाबा गोरखनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर रास्ता रोक कर लेटा है। गोरखनाथ जी समझ गए ये कौन है। उन्होंने बड्ढे प्यार से कहा, बाबा, रास्ता दे दो, मुझे अपने गुरु को लेने जाना है। हनुमान जी ने आंख खोली और बोले, मूर्ख बालक, यहां से वापस चला जा। इस वन में पैर रखना मतलब मौत को दावत देना है। जा, अपनी जान बचा। गोरखनाथ जी ने फिर विनती की, पर हनुमान जी नहीं माने। तब गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है, अगर आप बल से ही मानेंगे तो बल ही सही। अब भाई, यहां से शुरू हुआ असली शक्ति प्रदर्शन। हनुमान जी ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि सिर बादलों के पार चला गया। उन्होंने एक बहुत बद्धा पहाड़ उखाड़ा और गोरखनाथ जी की तरफ दे मारा। गोरखनाथ जी ने बस एक साबर मंत्र फूंका और वो पहाड़ रुई की तरह हवा में तैरने लगा। हनुमान जी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर गोरखनाथ जी को चारों तरफ से जगदाट लिया और जोर से भींचने लगे। लेकिन गोरखनाथ जी तो योग के मास्टर थे। उन्होंने अणिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया और इतने छोटे हो गए कि पूंछ की पकड़दाच से फिसलकर बाहर आ गए। फिर उन्होंने अपना रूप इतना बद्धा कर लिया कि हनुमान जी को भी टक्कर देने लगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और प्रहार किया। बाबा गोरखनाथ ने अपनी झोली से थोड़ा सा जल निकाला, उसे अभिमंत्रित किया और हनुमान जी पर छिड़क दिया। भाई, वो स्तंभन विद्या थी। हनुमान जी जहां खड्डे थे वहीं जाम हो गए, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रग रग फटने को हो गई, पर वो हिल नहीं पा रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि ये कोई मामूली योगी नहीं है। उन्होंने अपने मन में भगवान राम का ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें गोरखनाथ जी के भीतर साक्षात महादेव के दर्शन हुए। उधर गोरखनाथ जी ने भी जब ध्यान लगाया तो उन्हें हनुमान जी के सीने में प्रभु श्री राम नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, गोरख, तुम्हारी योग शक्ति को मान गया, पर मेरा वचन है कि कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा। तब गोरखनाथ जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अदृश्य होकर और स्त्री रूप धरकर अंदर जाऊंगा, ताकि आपकी मर्यादा भी रहे और मेरा काम भी हो जाए। लेकिन हनुमान जी ने एक और परीक्षा ली। बोले, चलो, ये तो ठीक है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। सुना है तुम सिद्ध योगी हो, क्या मुझे भरपेट भोजन करा सकते हो? हनुमान जी को लगा कि ये अकेला योगी मुझे क्या खिलाएगा। गोरखनाथ जी ने अपनी झोली खप्पर से मुट्ठी भर चावल निकाले और एक मिट्टी की हांडी में खिचड़ी चढ़ा दी। हनुमान जी हंसने लगे, बोले, इतने से तो मेरे दांत का कोना भी नहीं भरेगा। पर भाई, गोरखनाथ जी ने उस हांडी पर अपना सिद्ध मंत्र पढ़ दिया। हनुमान जी खाना शुरू हुए। वो खाते गए, टोकरा भर भर के खिचड़ी निकलने लगी। पूरा दिन बीत गया, पर वो छोटी सी हांडी खाली नहीं हुई। हनुमान जी का पेट ऊपर तक भर गया। उन्हें जोर जोर से डकारें आने लगीं। तब उन्होंने हाथ जोड़ धलिए और कहा, गोरख, तुम सच में महान हो। आज से तुम मेरे मित्र हुए। हनुमान जी ने उन्हें रास्ता दिया और गोरखनाथ जी मृदंग लेकर अंदर गए। वहां उन्होंने वो मशहूर शब्द कहे थे, चल मच्छंद्र गोरख आया। यही है भाई असली कहानी, जहां योग और भक्ति का मेल हुआ। इसमें कोई हारा या जीता नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की शक्ति को पहचाना। बता भाई, अब इसके आगे का किस्सा सुनना है कि कैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु की याददाश्त वापस लौटाई।